और आज प्रभु वहीं रहे। नंद बाबा सवेरे जब जाने लगे तीसरे दिन में, तो नंद बाबा ने आकर कन्हैया से कहा, कन्हैया कन्हैया भैया एक बात बता, तूने कहा था मैया से परसों चल करके आऊंगा, अब तू चलेगा नहीं? तो कन्हैया ने कह दिया, महाराज बाबा बस कुछ ही दिनों बाद मैं आ जाऊंगा, आप पहले चल करके मैया यशोदा का ध्यान रखें, और क्योंकि यहाँ पर राज्य विखंडित पड़ा है, थोड़ा इसे संभाल करके फिर मैं आता हूँ। जब इस प्रकार कहा तो आज नंद बाबा दुखी हो गए, वो समझ गए कि ये कन्हैया अब आने वाला नहीं, अब नहीं आने वाला। पता चल गया कि ये नंद का लाला नहीं, ये तो वसुदेव का पुत्र है, तो मेरा है ही नहीं, तो मेरा क्यों बन करके आएगा। यहां पर कन्हैया को आज वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव जी ने जब देखा तो कहा, भैया इनकी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, क्या करें, इन्हें शिक्षा प्रदान करना नहीं चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी एन वालो ना पाठती। जिस माता पिता ने अपने पुत्र को सही शिक्षा ना दी हो, सही पठन पाठन ना कराया हो, वो माता शत्रु के समान होती है, पिता बैरी होता है उसका। सांदीपनी महाराज का बड़ा सुंदर विद्यालय था, वहां जाकर के एडमिशन करा दिया। वहीं उनके एक मित्र से भेंट हुई जिनका नाम है परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज, वहीं मिले हैं, जिनकी कथा हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। हमारे कन्हैया ने 64 दिनों में, मात्र 64 दिनों में पूरी कलाएं सीख ली। गुरु ग्रह पढ़न गए हरि राई, अल्पकाल विद्या सब आई। आई या पाई? पाई नहीं, आई है, क्योंकि कन्हैया के तो मुख से रोज निरंतर सुरतियां गान करती हैं, रोज वेदवाणी निकलती रहती है। वेदवाणी प्रवर्त ही है, वेदवाणी सोते हुए जाके सहज श्वास श्रुति चारी, और ते प्रभु पढ़े यह अचरज भारी। रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, जिसके श्वास श्वास पर वेद निकलते हों, वो प्रभु को कौन पढ़ा सकता है, वो कन्हैया को कौन पढ़ा सकता है प्यारे। आज हमारे कन्हैया 64 दिनों में पूर्ण विद्या प्राप्त कर ली, और जब विद्या के बाद गुरु दक्षिणा देने लगे, तो गुरु दक्षिणा में गुरु माता ने अपना पुत्र मरा हुआ जो था वो मांग लिया। जाकर के कन्हैया ने यमराज को ललकारा, 5 जन शंख बजाया, वहां जाकर के उस यमराज के चंगुल में जो फंसा हुआ उसका पुत्र था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। प्रभु ने शरीर भी बनाया और आत्मा भी प्रवेश कराई, ज्यों की त्यों पुत्र प्राप्त करा करके वो गुरु माता को भेंट कर दिया, दक्षिणा में दे दिया। इस प्रकार कन्हैया गुरु दक्षिणा दे करके अपने स्वधाम लौटे, मथुरा लौटे। पर भक्त कहते हैं कि हमारे कन्हैया जो परसों की कह करके आए थे, आज बरसों बीत गई, आज तक कन्हैया वृंदावन में क्यों नहीं गए? ध्यान से सुनने वाली बात है प्यारे, हमारे कन्हैया वृंदावन लौटकर गए क्यों नहीं? और यदि नहीं गए तो उन्हीं को बुला लेते अपने पास, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। अरे यदि नहीं बुला सकते थे तो कोई व्यक्ति को पहुंचा देते, उनकी खबर दबर तो ले लेते। पर कन्हैया ना मिलने गए, ना मिलने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया, और ना ही उनके पास में कभी भी कोई संदेश पहुंचाया। तो कन्हैया हमारे ये प्रसंग जब परीक्षित ने दोहराया तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन कन्हैया ने जब कंस का वध किया तो उनकी जो 2 पत्नियां थीं, 2 पत्नियां हैं कंस की, और उन अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, अस्ति नाम है एक पत्नी का, दूसरी का प्राप्ति नाम है, और दोनों पुत्रियां जो हैं किसकी हैं पता है? जरासंध की, जरासंध राजा की पुत्रियां। उन्होंने जाकर के जरासंध से कह दिया था, पिताश्री आपके दामाद को मारने वाला और कोई नहीं कृष्ण है। तब से वही जरासंध घोर शत्रु हो गया कन्हैया का, मारने के लिए रोज आता है, कई बार आक्रमण किया। यदि कन्हैया यहाँ से चले जाते और मथुरा बार बार मिलने जाते, मिलने इसीलिए नहीं गए क्योंकि अगर हम अपने प्रेमी से मिलने जाएंगे तो शत्रु का एक निशाना होता है, यदि हम पर वार नहीं कर पाता सीधा तो हमारे मित्रों पर, हमारे रिश्तेदारों पर आजमाने लगता है बार।
तो कहीं ये इसको ये कमी पता ना चल जाए कि हमारी जो प्राण हैं वो तो ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासियों को कहीं इसने कोई क्षति पहुंचाई तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं था तो कन्हैया उन्हें बुला लेते, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? उन्हें भी इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो हैं भक्तिमय, वो भक्ति जानते हैं, और यहाँ के मथुरा के जो व्यक्ति हैं वो ज्ञानी हैं। भक्ति और ज्ञानी की सदैव चढ़ी रहती है महाराज, भक्त और ज्ञानी की। यानी जब वह मधुमंगल को यदि अपने पास बुला लेते तो कन्हैया को तो वो अपना मित्र मानते हैं। तो जब राज सिंहासन के बगल में कोई राज मंत्रणा चल रही होती, उसी समय जाकर के यदि मधुमंगल कह देता कन्हैया आओ आओ चलो घोड़ा घोड़ा बन करके खेलते हैं, तो वो लोग उद्धव जैसे महाज्ञानी जहां बैठे हों वहां पर रसभंग ना हो जाता। वहां हमारे ग्वाल वालों को कोई यदि मूर्ख बोल देता, उनके कहीं मित्रों को कोई पागल बोल देता, असभ्य बोल देता, अशिक्षित बोल देता, तो क्या कन्हैया वो स्वीकार कर पाते? अपने भक्तों की बेइज्जती कोई स्वीकार भगवान करता है? इसलिए हमारे कन्हैया ने उनको भी अपने पास नहीं बुलाया। तो कोई सूचना पहुंचा देते। सूचना क्यों नहीं पहुंचाई? क्योंकि इतना समय ही नहीं मिल पाया कन्हैया को। परंतु एक दिन की बात है, मैया देवकी ने सुंदर भोजन बनाया और स्मरण किया कि हमारा जो कन्हैया है वो नंद के यहाँ रह के आया है, और मैंने सुना है कि इसे माखन और मिश्री बड़ी पसंद है। तो थाली में माखन मिश्री रख दी। माखन मिश्री जब रखी और कन्हैया के सामने एक सेवक लेकर के आया, मैया साथ में थी। कन्हैया ने जब थाली का दर्शन किया उस भोजन के पदार्थों का, उसमें माखन मिश्री देख करके कन्हैया तो रो दिए, थाली फेंक दी और चिक्कार कर उठे हमारे कन्हैया। मैया घबरा गई, दौड़ करके गई वसुदेव जी के पास। अरे देखो देखो कन्हैया को क्या हो गया? मैंने जैसे भोजन दिया वो तो रोने लगा, पागलों की भांति चिल्लाने लगा। जब कन्हैया किसी के रोके ना रुकते, रोते रहते हैं, तब तो उनका जो मित्र हैं वहां पर कन्हैया के एक ही मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव जी महाराज। उनको भेजा, मित्र तुम्हारे वो मित्र हैं, तुम जाकर के उनसे वार्तालाप करो और पूछो उन्हें दुख क्या बात का है। अरे आज तो उन्हें अपने माँ पिता मिले हैं, और आज माँ पिता मिलने के बाद भी उन्हें कोई सुख नहीं। आखिर वह रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, ये जानकारी लो। जब इतना सुना तो उद्धव आए। उद्धव ने आकर के प्रणाम किया, और उद्धव ने प्रणाम करके पूछा, महाराज आप तो परम ज्ञानी हो, ज्ञानियों के श्रेष्ठ हो, और आप इस प्रकार यदि रोते हो ये कहीं आपको शोभा नहीं देता, क्यों रोते हो आप? जब इतना कहा तो आज उद्धव जी से कन्हैया कहने लगे। सुखाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं ये उद्धव कौन है, इनका परिचय क्या है। वृषणी नाम प्रवरोर मंत्री कृष्ण स्यादयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बोधिसत्तमः। ये उद्धव कौन है? वृषणी वंशियों के ये मंत्री हैं, आचार्य हैं, कृष्ण भगवान के ये सखा हैं। इतना नहीं, इन्होंने ज्ञान साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति से प्राप्त किया है। ऐसे उद्धव जी जब कन्हैया के पास आए तो कन्हैया ने कहा, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितरौ नो प्रीतिमावह गोपानां मदवियोगाधि मत संदैर्ष विमोचया मत संदैर्ष विमोचया। हे उद्धव, आज जाकर के तुम हमारी मैया यशोदा से मिलो। आज मैंने बहुत दिन हो गए, बहुत प्रयास किया, लेकिन आज माँ की याद आई गई, हमें नंद बाबा की याद आ गई। हे उद्धव, मुझे वो स्मरण है, मैं जब अपने मैया के साथ में पैया पैया चल करके मैया का हाथ पकड़ के चलता तो मैया को इतना आनंद मिलता जैसे परमानंद की प्राप्ति उन्हें हो गई। हमारे बाबा नंद बाबा जब हमें अपने हृदय से लगाते तो मुझे भी परमानंद मिलता।
हम जब अपनी गोपियों को ताने मार करके चढ़ा करके परेशान करके उनका जो दही था वो लूट लेते, तो मुझे उस माखन में, उस दही में तीनों लोगों का स्वाद मिलता। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, अरो कद मन की छाही, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उधो, हमने यहाँ मथुरा में आकर के देखा ये कंचन का नगर है, पूरा सोना ही सोना लगा हुआ है, स्वर्ण जटित महल है। यह है मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जी माही, मणिमुक्ता जब ही सूरत आपत सुख की, जब ही सूरत बाबा सुख की, जब ही सूरत आपत सुख की, जब ये सूरत बाबा सुख की, जियो में गत सुधी नाही, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, हमें लाख प्रयास करने पर भी यह ब्रज की विस्मृति नहीं होती, स्मरण आता रहता है। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। आगे बैठा दो सबको, यहाँ बच्चियों को बैठा लो आगे से, और आगे आप कोई भी निवेदन है हमारा आप लोगों से।